नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने रोटी और नान की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर नान भाई सस्ती रोटी और नान बेचने को तैयार नहीं है। हमारा रिपोर्टर अजीजी एक तंदूर पे मौजूद है। आइए सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मैं देखता हूं कि तुम 16 रुपए की रोटी कैसे नहीं बेचते। मैं इधर ही खड़ा हूं। और 16 रुपए की रोटी क्या बेचनी है? बच्चे ने तंदूर ही बंद कर दिया है। ओ पहलवान जी, हमें पहले 12 रोटियां दे दे, फैमिली मेरे साथ है, फिर चाहे आप इसमें पानी डाल लें। और पानी की बात कर रहे हो, बस कोई रोटी नहीं लगनी, हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टर ये इस वक्त एक तंदूर पे मौजूद है और यहाँ पे नान भाई की और गाहकों की जो लड़ाई है वो तंदूर से ज्यादा भख गई है और जंगल की आग से ज्यादा फैल गई है। इससे पहले कि ये आग और ज्यादा भड़क उठे, आइए हम मौकफ लेते हैं। यहाँ पे ये तंदूर भाई एसोसिएशन के ओहदेदार बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम क्या है। भाई जी कोई बात नहीं होनी, हुण बस हड़ताल होनी है। हुकूमत की गलतफहमी है कि जो चाहती सानू दबा लेंदी है, असी कोई पेड़े नहीं है। करे आप पेड़े नहीं है, आप माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी आटे की तौन है जनाब। और भाई जी बस हड़ताल है, कोई नहीं बात होनी। हड़ताल करने की वजह क्या? 16 रुपए की जब रोटी है तो वो चुप करके तुम 16 रुपए की रोटी बेचो। कौन बेचता 16 रुपए की रोटी? एक मिनट भाई साहब, आप मुझे ये बताएं, आप क्यों इतनी गर्मी खा रहे हैं? आप कौन साहब हैं? मैं जी प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ। वाह 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 वाह, अब इतने मेंबर अगर भेजेगी गवर्नमेंट तो रोटी कहाँ पे सस्ती होनी है? जनाब हनीफ कुलचा साहब, आप माशाल्लाह तंदूर में लगे हुए कुलचे की तरह सुर्ख हो रहे हैं, मगर आपकी हड़ताल उस वक्त कामयाब होगी जब आपके पास कोई ठोस दलील होगी। तो जनाब इनके पास दलील क्या होनी है? यहाँ तो गवर्नमेंट अगर 10 रुपए 20 किलो के थैले पर अगर बढ़ाए तो ये नान या रोटी पर फौरन 5 रुपए बढ़ाते हैं। अभी हुकूमत ने फी बोरी 500 रुपए कम किया है, लेकिन ये रोटी 16 रुपए की नहीं बेच रहे। आप क्यों नहीं सस्ती रोटी बेच रहे? क्या बात है? भाई जी किसने सस्ती रोटी बेच दी है? अगर रोटी सस्ती कराना चाहते हो तो बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो। पेट्रोल सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी, और तुम क्या पेट्रोल में रोटी चौपड़ के देते हो? और क्या कह रहे, ये देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? बात तो उसकी ठीक है, पेट्रोल का क्या ताल्लुक है आपके तंदूर से? और भाई जी तंदूर दे उत्ते गवर्नमेंट छापे मारन रही है, असी की मंशियत फरोश है। वैसे ये जो आपका साथ शिगिर्द बैठा हुआ है, इससे तो लगता है कि सही छापे पड़ रहे हैं। और पार रिपोर्टर जी, ये नान भाई और हुकूमत की लड़ाई में रगड़ी कौन जा रही है? हम अवाम। पहले तो ये सस्ता तंदूर मिलता नहीं, अगर उसको ढूंढने निकलो इतने की रोटियां नहीं जितने का पेट्रोल लगा लेते हैं तंदूर ढूंढते ढूंढते। इसीलिए तो मैं कहती थी ना कि सालन के साथ साथ रोटी पकाने भी सीख लो, कम से कम जलील तो ना होना पड़ता इस तरह। ये कौन है जी? ये मेरी बेगम है जी। ओए। तो अपना आप बीबी क्यों नहीं घर में रोटी बना लेती? आपके इस सारे स्यापे से जान छूट जाए। गैस आए तो बनाऊं ना, और वैसे भी अब तो मुझे रोटी पकानी भूल गई है। अब मैं जब भी रोटी पकाती हूँ वो पाकिस्तान का नक्शा बन जाती है। ओ मेरे खुदाया, आजकल तो तंदूर ढूंढता ढूंढता बंदा ना भूत बन जाता है। ओ भाई बात की है, भूत नहीं हूँ। भाई साहब, आप भी रोटियां लेने के लिए आए हैं जी? हाँ जी, और क्या लेने? हाँ जी, रोटियां ढूंढता फिर रहा हूँ। वैसे तो आजकल अलादीन का चिराग हो ना, तो मैं उसे जिन को हाजिर करके उसे यही कहूँ कि 4 रोटियां ला दे मुझे यार। नादरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी डट गई है और नान भाई भी डट गए हैं। हुकूमत कहती है कि हम रोटी सस्ती करा के रहेंगे, नान भाई कहते हैं कि हम रोटी सस्ती नहीं करेंगे। तड़ातड़ हड़तालें हो रही हैं, तंदूर बंद हो रहे हैं और हुकूमत छापे मार रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद रोटी सस्ती करने का बेड़ा उठा लिया है, यानी कि वो खुद मैदान सादा व खमीरी में कूद चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं रोटी सस्ती करा के रहूंगा। तो कोई फायदा नहीं होना रिपोर्टर साहब। क्यों जी? अगर हुकूमत ने कहा कि हम रोटी सस्ती कराएंगे तो ये नान भाई भी बड़े चालाक लोग हैं। वो मुझे तो रात को ही एक नान भाई ने पूछ लिया था कि रोटी 16 वाली लेनी है कि 20 वाली। मैंने कहा 16 वाली, और आप यकीन करें इतनी बारीक रोटियां, इतनी हल्की रोटियां वो 16 वालियां कि मैंने लपेट, जैसे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है। जी 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 जी, देखा आपने टिश्यू पेपर? हाँ जी देखा हुआ है जनाब, मैं जंगल में तो नहीं रहता।
ऐसी रोटियां थी, मैंने लपेट के मैंने जेब में डाल ली। मैं कहीं ऐसा ना हो नेरी चले तो रोटियां ही उड़ जाएं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी बाबा जी। ओ बाबा जी केड़े है? आप जनाब आप मैं कहता हूँ मैं तेरे रोटियां ना इधर उधर कर दूं। बाबा कौन है? पहले रिपोर्ट पहली दफा मेरी दोस्त ने कहा रोटियां ढूंढ के लाओ तो रोटियां नहीं मिल रही। दोस्त ने? ओ जी असल में मेरी बीवी है ना जो उसमें और मेरे में बड़ी दोस्ती है, अच्छा अच्छा अच्छा, पुरानी दोस्ती है। यानी दोस्ती की वजह से आप खजल हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी। ओ पाजी 16 रुपए वाली रोटी इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि ये पहलवान का छोटा है ना, ये भी 8-8 खा जाता है। इसीलिए हमने कह दिया है कि वजन और रेट दीवार पर अवेजा करें। अब ऐसा कि नहीं होना बाबू जी, असी रोटी लाउनी कोई नहीं, तंदूर ही बन दे। और तंदूर बंद ना करो पहलवान जी, आप भी तुसी भुख नाल मर जाओगे। मेरे घर मेरी वाइफ है, मेरी रोटी पकाना है, लेकिन मैं तंदूर बंद कर देता। देख तो कैसे बंद करोगे तुम? 16 रुपए की रोटी तुम लोग बेचोगे। और तू की लगे कालेगा मेरे को रोटी 16 रुपए दी? हाँ हम बिकवाएंगे। पकाएगा, असी लाउनी कोई नहीं इथे रोटी। भाई रिपोर्टर, यहाँ तो लड़ाई हो रही है, कह रहे तंदूर ही बंद कर दिया। आप तो घूमते रहते हैं, आपकी तो ड्यूटी घूमना है। कोई और तंदूर है इधर कहीं? जी बस यही जरा मैं रिपोर्ट कर लूं सारी, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा भी तंदूर ही है। हाँ 16 रुपए की रोटी है। एक मिनट ठहरे जी, जरा उठे आप। भाई जी आप ये बताएं कि आप क्यों जिद लगा के बैठे हुए हैं? आप 16 रुपए की रोटी क्यों नहीं कर रहे जब आटा सस्ता हो गया? तो वाकई आप लोग क्यों जिद पे अड़े हुए हो? भाईजान तुसी आटा सस्ता करा दियो, मैदा सस्ता करा दियो, असी नान रोटी सस्ती कर देंगे। ओ यार यार भाई एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुने। ये फ्लोर मिल के जो एसोसिएशन के चेयरमैन है, उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी आटा सस्ता कर दिया है। हाजी सानू नहीं पहुंच रहा आटा सस्ता। 2800 का थैला 2300 में कर दिया, 500 रुपए कम कर दिया, अभी 16 रुपए की रोटी नहीं। और भाईजान 2300 का किया ना, 1600 का करें, फिर हम 16 रुपए की रोटी बेचेंगे। ओ यार 1600 का कर दे कि पूरी बोरी दी को रोटी बनती है। ओ यार मेरी बात सुनो, हुकूमत ने 20 किलो की फी बोरी पर 500 रुपए कम किए हैं। यानी तुम्हें पहले आटा 140 रुपए किलो मिल रहा था, अब 115 रुपए किलो हो गया है। यानी फी किलो के ऊपर तुम्हें 25 रुपए बच रहे हैं। और जो तुम बात कर रहे हो, यानी उसके मुताबिक आटा 80 रुपए का हो, गैस सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, फिर जाके तुम रोटी 16 रुपए की बेचोगे। ये तो ना करने वाली बात हुई। अब दो जवाब। आटे की पूरी एक बोरी से डिनर करने वाले इंसान। भाईजान हुकूमत कहती है ना कि 16 रुपए की रोटी वारा खाती है, तो हुकूमत को कहें कि वो अपने तंदूर खोल लें। ओ भाई 16 रुपए की रोटी को सलाम, पंजाब तेरी अच्छी पॉलिसी को सलाम, वरना हमारी तरफ से 7 सलाम। ओ मैं तुम लोगों की वजह से अपनी दोस्ती नहीं खराब कर सकता। ले आओ आटा काटो, मैं रोटी लावा थे। ओ इधर हो बाबा जी। नादरीन जैसे कि आप देख रहे हैं झगड़ा शुरू हो गया, उनकी दोस्ती खराब हो गई या उनका कारोबार खराब हो गया। आप देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी रोटी सस्ती की है मगर कोई नहीं मान रहा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने रोटी 16 की बजाय 15 की कर दी है। हुकूमतें आपस में इस पे भी सियासी फायदे उठा रहे हैं, सियासी बयानात दे रहे हैं। यहाँ की वज़ीर इत्तलात और नशरियात उइमा बुखारी साहबा ने कहा कि इन्होंने हमें देख के तो ये पॉलिसी शुरू की है। की भी ये तो कदली आपस च लड़न डे। मेरा मतलब है या तो है ना कि वो बैंकॉक के वज़ीर आला है, वो भी पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला है। खुदा के वास्ते आपस में बहस मुबासा करने की बजाय, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अवाम को सस्ती रोटी मुहैया करे। हाँ जी। ले आओ आटा, ले आओ, मैं खुद रोटी ला लेना इत्थे। ओ इधर हटो बाबा जी, रोटियां लाउंडा, इधर हटो। ओ केड़ा बाबा है? बाबा एडा तू फर्स्ट